मनचाहा पोस्टिंग न मिलने से नाराज प्रोफेसर ने अपने कार्यकाल का पूरा वेतन 24 लाख रुपया कॉलेज को लौटाया। इंसान जब अपने काम में चोरी करता है तो सामने वाला कुछ बोले न बोले पर उसकी अपनी अंतरात्मा उसे जरूर कचोटती है। कुछ ऐसा ही वाकया जिला के शिक्षा नगरी में देखने को मिला। बिहार यूनिवर्सिटी के एक हिंदी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार, जो विगत 3 वर्षों से मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे थे, कहीं न कहीं वो अपने कार्य से असंतुष्ट थे। आखिरकार जब उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका नहीं मिला तो वो कुछ अनेक तौर पर अपनी बात अपने अधिकारियों तक रखनी चाहिए, जिसके तहत उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल का वेतन यूनिवर्सिटी को लौटाने का विचार किया। जिसके बाद बड़ी तेज़ी से ये खबर वायरल हो गया कि एक प्रोफेसर ने अपने कार्यकाल का पूरा वेतन यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया। लेकिन मामला वहाँ फंस गया जब सहायक शिक्षक ने पैसा लौटाते समय ये कह दिया कि कॉलेज में पढ़ाने को बच्चों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस वजह से हमारा स्थानांतरण शहर के एमडीडीएम या आरडीएस कॉलेज में कर दिया जाए। जब हमने इस बारे में उस सहायक प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2019 को उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तब नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर पोस्टिंग की गई थी, जिस वजह से जिन्हें जहां पोस्टिंग मिलनी थी वहां उससे न मिल पाई, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए आवाज़ भी उठाई थी, मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई। आगे उन्होंने बताया कि उनके ज्वाइनिंग के बाद से 7 बार तबादला किया गया है, लेकिन हर बार उनकी अर्जी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आखिर में उन्होंने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने कार्यकाल 33 महीनों की अपनी प्रोफेसर की नौकरी से मिले कुल वेतन की कमाई 23,82,228 रुपये का चेक लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के पास लौटाने पहुंच गए। मामला संज्ञान में आते ही सभी के होश उड़ गए। हालांकि कुलपति ने सहायक प्रोफेसर के चेक उन्हें वापस कर दिए हैं और कॉलेज प्रशासन को मामले की जांच करने को कही है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। मीडिया में खबर आने के बाद उन्हें जानकारी हुई है। जांच कर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। सैलरी का जो मामला है, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। 2019 में बीपीएससी द्वारा मेरे चयन किया गया है और मुझे बिहार विश्वविद्यालय आवंटन किया गया। 24 सितंबर 2019 को जब तत्कालीन कार्यकारी कुलपति थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उस समय हम लोग की पोस्टिंग का लेटर जारी किया गया। उसमें पोस्टिंग में ये हुआ कि बीपीएससी का जो रिजल्ट था उसकी मेरिट को धत्ता बताते हुए, बिना किसी नियम को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए, सभी जो अभ्यर्थी हैं उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई। जैसे मेरा 15वां रैंक है, मुझे नीतीश्वर को दिया गया और जिनका हमसे नीचे है 2 लोगों का, उनको पीजी डिपार्टमेंट दिया गया। मैं उसी समय सवाल उठाया था कि सर ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट है या तो आप मेरिट की बात करें या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर करें आप यहाँ पर, या हमसे चॉइस पूछे। जैसे एक पहला कैंडिडेट थे जो जाना चाह रहे थे बगहा, वहाँ पर एमजे के कॉलेज बेतिया है सॉरी, तो वहाँ पर वो चली गई कि हमें वही सूट करता है। ठीक है, जहाँ जिसकी अच्छी है। तो ना इन्होंने हमसे पूछा गया और ना हमारे मेरिट को देखा गया, ना हमारे रैंक को देखा गया और गलत तरीके से पोस्टिंग गई। सारी समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगले बार ट्रांसफ़र होगा तो होगा। तुरंत उसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को फिर से पहला ट्रांसफ़र होता है 5 लोगों का। उसमें ट्रांसफ़र उसमें फिर मेरा नाम हटा दिया। उस समय से लेकर अभी तक 6 या 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार मेरा नाम हटा दिया जाता है। मैं इसी चीज़ में कहा कि नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी ठीक नहीं है। मेरे साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। तो नीतीश्वर सिंह कॉलेज में आप हैं, यहाँ भी छात्र हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ छात्र नहीं, शिक्षक हैं। मतलब यहाँ भी कई छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं। जी। लेकिन वो लोग, उनकी क्लास भी तो चल रही होगी, तो फिर आपने ये कहा कि क्लास नहीं लगती है। क्लासेज की स्थिति जो है वो थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है और मैंने इस शहर पर किया कि मेरी बात चूँकि नहीं मानी जा रही, मेरे पहले ही बात का उल्लंघन किया रहा है। क्लासेज यहाँ का कॉलेज का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे मेरिट की बात थी, जो हमारी पॉलिसी की बात थी, उस पर इन्होंने क्यों नहीं सुन रहे हैं। और हमारे पहले 7 ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक कैंडिडेट जो एमपी साइंस कॉलेज में थे उनको पीजी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि नहीं, सिटी से सिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसी बात पर मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर मेरी सैलरी लीजिए, मुझे रिलीव कीजिए, मैं नहीं नौकरी करनी मुझे। तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं। असंतोष 2 सालों के बाद उभर के सामने आया जी, असंतोष जो है वो नहीं सर, असंतोष मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मैं लगातार आरटीए भी लगाया आपको, आरटीए का भी जवाब इन्होंने दिया। तो प्रथम अपील अधिकारी जो प्रोविसी साहब है, उनके पास 25 अक्टूबर 2021 को मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी जवाब ठीक से नहीं दिया। मौखिक जवाब दिया, लिखित में कुछ नहीं दिया हमसे। सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं लगातार मांग करते रहा हूँ। जब इन्होंने कोई मांग नहीं मारा तो मैंने अंत में हार के कदम उठाया कि भाई मेरे पैसा ले लीजिए वापस। आपने एक बड़ा अमाउंट
जो है वो चेक जी। आपने सौंपा है, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये चेक है, ये चेक चूँकि बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ कहीं मिस हो गया, कोई कैश करा लिया तो दिक्कत हो जाएगा। आप इसकी कॉपी जमा करा दीजिए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन जब कुलपति साहब परमिशन देंगे चेक लेने का तो आपसे हम फिर ओरिजिनल ले लिया जाएगा। तो क्या आप इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, यही वजह थी ताकि आपने अभी तक सैलरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, पूरी राशि आप लौटा रहे हैं? क्या आपको सैलरी का उम्मीद- पैसा वो तो जैसे चेक लगाएंगे मैं पैसा अकाउंट मेंटेन कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो मैं खर्च किया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो मांगे तो मैं नहीं दे सकता, मैं पैसा दे दूँगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के अंदर मैं पैसा जमा कर दूँगा उनको। उन तक की बात पहुँचाई है, राज्यपाल तक पहुँचाई, जो कुलाधिपति हमारे महोदय हैं, कि हमारी बात को जिस संज्ञानपूर्वक देखा जाए, और यदि नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं फिर, और कोर्ट जाकर के हम इसकी समाधान तक कुछ चुनौती करेंगे फिर। मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होना कारण है या बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, ये कारण है? हमारी जो अकादमिक प्रतिभा है वो प्रतिभा हम अपनी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारी कोई कोशिश है कि मैं मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ पर चूँकि कॉलेज ही यूजी कॉलेज है और इसमें बच्चों की संख्या बहुत कमज़ोर है यहाँ पर, जो संतोषजनक नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि MDDA में, इसमें MDDA में क्लासेस होती है, RDS में क्लास, तो वहाँ देने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी उन्होंने नियुक्त किया रखा है, लेकिन वहाँ करके नहीं परमानेंट नहीं जा सकता। यदि सीट है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी से, मतलब परमानेंट की सीट है वहाँ पर, क्यों नहीं जाने दिया जाए वहाँ पर। PG डिपार्टमेंट में आज के डेट में बहुत अच्छी क्लासेस होती है। हमारे 4 मित्र जो हैं वहाँ पर PG डिपार्टमेंट में हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने में क्या दिक्कत है वहाँ पर, लेकिन नहीं दे रहे हैं लोग। मैं अपनी मांग की बात कर रहा हूँ सीधे सीधे। और अब मुझे आगे इसमें आप क्या करेंगे? जी, अब आगे इसमें क्या? मैंने उन कुलपति साहब को मौका दिया है कि इस पर संज्ञा विचार करके देखें, और विचार यदि नहीं मानते तो फिर मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जाऊँगा फिर। कुछ वर्तमान ही है। तारीख जी। भूख हड़ताल के लिए या कहिए कोई दिन या तारीख सुनिश्चित? नहीं, ये तो उनके जवाब पर तय करता है ना। वो यदि बोले कि आप थोड़ा सा रहिए, हम इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं फिर, और फिर यदि इसके बाद यदि जाना पड़ेगा तो हम आगे जाएंगे फिर। असंतोष उनके अंदर भरा हुआ है कि क्लास नहीं लगता। दरअसल इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं। ये अपने स्थानांतरण की कोशिश कर रहे हैं, और चूँकि इस महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कल अचानक ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई और पत्रकारों के ही द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इस तरीके की कोई बातचीत विश्वविद्यालय के स्तर पे हो रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ वर्ग होते ही हैं और हर विषय के वर्ग होते हैं और सारे शिक्षक अपने अपने क्लास लेते हैं। हिंदी में जहाँ तक बात है, हिंदी में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं सभी हिंदी के छात्र होते हैं। स्नातक में हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी हिंदी का छात्र होता है। अन्य विषयों में जो लोग ऑनर्स करते हैं वो MIL लेते हैं, MIL की पढ़ाई हिंदी के शिक्षक ही करते हैं। उसके अलावा सब्सिडरी में हिंदी की पढ़ाई होती है, फिर नॉन हिंदी है उसमें भी हिंदी की पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हिंदी के ही छात्र होते हैं। तो ये कम या ज़्यादा ये संख्या होना एक अलग बात है, लेकिन कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। इनकी मंशा है कि ये PG में जाएं और स्नातकोत्तर विभाग में अपने ज्ञान को दें, तो इसलिए शायद इन्होंने ये कोशिश की होगी। इसके पहले भी जो इन्होंने शायद 5 बार ये अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा कर चुके हैं, जैसा कि मैं देख रहा था, तो उसमें इन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है। ये प्रथम बार है कि उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है, और मुझे इसके बारे में आप लोगों से ही पता चला है और आज के अखबार से पता चला है।